नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल और आप अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी नेक की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ आसन करें। इससे आपको काफ़ी महसूस होगी फ्लेक्सिबिलिटी और रेगुलर बेसिस पे जो आपका यहाँ पे स्टिफनेस रहता है वो भी दूर हो जाएगा। So complete tension and the stiffness shall go away अगर आप इसको consistently करते हो। तो let's begin। सबसे पहले हम नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी नेक को लेफ्ट टू राइट स्लोली पूरी डायरेक्शंस में मूव करिएगा। मूवमेंट के टाइम पे आपकी ब्रीदिंग जो है वो रुक जाएगी। आपको जितना हो सके उतना धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है। नेक में कभी भी अपने आप को एक लिमिट से ज्यादा कभी पुश नहीं करना। आप इसको 5 to 8 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। सेम रोटेशन को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में आप ब्रीदिंग कर सकते हो। स्पेशली बैक साइड जाते वक्त आपकी ब्रीदिंग रुक जाएगी। इस एक्सरसाइज को करते ही फ्रेंड्स आपको फील होगा एक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको आप 1 मिनट तक कर सकते हो, जिसमें आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में कीजिएगा। उसके बाद हम नेक टिल्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप नेक को धीरे से लेफ्ट की तरफ फिर राइट की तरफ हल्का हल्का टिल्ट करना है। आपको शोल्डर को उठाना नहीं है और ईयर को टच करने की कोशिश नहीं करनी, बट आपको इस ईयर को ऊपर की तरफ लेके आना है। सो आप इसको रिपीट करिएगा। For a minute। सो फ्रेंड्स, आपको इसको 1 मिनट के लिए कम से कम करना है। इस तरह से हम अपने सारे डायरेक्शंस में अपनी नेक को मूव करेंगे। पहले हमने इसको रोटेशन किया, फिर इसको टिल्ट किया। अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी करना है। स्लोली आप इसको फॉरवर्ड बेंड करते हुए आप मेरी पोजीशन को देखिए। आपको इस चिन को यहाँ पे लेके आना है और इस तरह से बेंड नहीं करना। आपको अपनी चिन को धीरे से ऐसे लेके आना है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इन तीनों रोटेशंस को और टिल्ट्स को 1 मिनट तक रिपीट कीजिएगा। इससे आपको काफ़ी आराम और फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो फ्रेंड्स, हम अपना अगला आसन करते हैं। इसके अंदर आपको अपनी नेक को
सभी डायरेक्शंस में पुश करना है। जैसे कि आपको इस हाथ को यूज करते हुए यहाँ पे रखना है, और जो आपको कोशिश करनी है कि हाथ आपको आपकी गर्दन को पुश कर रहा है और गर्दन आपके हाथ को पुश कर रही है। इससे फ्रेंड्स बहुत सारी नेक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफी रिलीफ मिलता है। तो आप इस हाथ को लीजिएगा और अपने यहाँ पे जस्ट इधर ईयर के ऊपर यहाँ पे रखिएगा और दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश कीजिए। आप इसको 30 सेकंड तक कीजिएगा एंड रिलैक्स। सो सेम हम रिपीट करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड से। अपनी लेफ्ट हैंड की पाम को यानी हथेली जस्ट ईयर के ऊपर रखिएगा और आपको नेक को इस डायरेक्शन में और हाथ को इस डायरेक्शन में पुश करना है। Keep doing it. Yes. यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। जहां पे आपको फील हुआ कि ब्रीदिंग होल्ड हो रही है तो इट्स ओके। सो आपने लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कर लिया। अब हम इसको फ्रंट वाले को भी सेम तरीके से कवर करेंगे। आप दोनों पाम्स को इस तरह से रख लीजिए और अपने फॉरहेड पे यानी माथे पे ऐसे रखिएगा। मैं आपको इसको इस डायरेक्शन से भी बताती हूँ। आपने अपने सिमिलर तरीके से आपने अपने हाथों से अपनी गर्दन को और गर्दन को सामने की तरफ पुश करना है। इससे बहुत ही स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है नेक की। आप इसको 30 सेकेंड्स तक पुश कर सकते हो। कीप डूइंग। सो फ्रेंड्स, तीनों डायरेक्शंस में करने के बाद आप अपनी फिंगर्स को यहाँ पे रखिएगा और फिंगर्स की हेल्प से नेक को अप और अपनी जो आपका हेड है उसको डाउन, आपको हेड को डाउन और फिंगर्स को अप करना है। इससे आपको फील होगा यहाँ पे स्ट्रेच। इस आसन को करते वक्त आपकी ब्रीदिंग होल्ड हो जाती है, बट कीप डूइंग इट फॉर 30 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस आसन को करते करते आपको फील होगा कि आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मेन पर्पस इस आसन का यही है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। तो इसी के साथ हम अपने अगले आसन पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपना तीसरा आसन शुरू करते हैं। मैं आपको इस डायरेक्शन में दिखाती हूँ। आप ऐसे स्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी गर्दन को इस तरह से आगे की तरफ लेके आते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। ये स्पेशली ऑफिस वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप अपने हाथों को इस तरह से रख के करिएगा तो आपको और भी कंफर्टेबल और इजीली मूवमेंट्स हो जाएंगी।
फ्रेंड्स यू कैन रिपीट इट फॉर 1 मिनट। और इससे आपकी यहाँ की जो बैकबोन की जो बैकबोन से जो नेक यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी फील होगी। आप अगर बैठ के इसको करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसको खड़े होके भी कर सकते हो। ये जितने भी आसन आज हमने कवर किए हैं, इसको आप बैठ के, खड़े होके या स्क्वाट्स पोजीशन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इन एक्सरसाइजेस को रिपीट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको रिलैक्स और रिलीफ महसूस होता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया कवर करना है, कोशिश करूँगी अगली बार मैं उन आसन को कवर कर पाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। जब तक के लिए नमस्ते and you stay happy, healthy at your home. Thank you.